हमारे साथ हैं नंदिता संजय विश्वास, जिन्होंने खेल महाकुंभ 2018 में कराटे कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो आइए आज हम मिलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट नंदिता विश्वास से। तो नंदिता, वैसे तो ये गेम लड़कों की मानी जाती है, लेकिन आपने ये गेम सिलेक्ट क्यों की? मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो मैं बहुत शैतानी करती थी। तो मम्मी पापा को ऐसा लगा कि अब इसको किसी चीज़ में बिज़ी करना चाहिए। तो मम्मी को डांस का शौक़ था, तो यहाँ पे क्लासिकल डांस था, वहाँ पे डाला। बट वहाँ पे मैं बहुत छोटी थी, 3-3.5 साल की, तो वहाँ पे लिया नहीं। फिर उसके बाद पापा को बॉक्सिंग का शौक़ था, बट यहाँ पे बॉक्सिंग का कोई क्लास नहीं था, तो पापा ने कराटे क्लास देखा। तो पहले तो सबने ना बोला कि नहीं खेलना है कराटे, लेकिन फिर पापा ने बोला नहीं, अब इसी में जाना है। तो फिर मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो मैं गई, तो सर ने देखा, तो सर को लगा कि हाँ चलो कर लेगी। तो मैं तो विदाउट यूनिफॉर्म जाती थी, मैं बहुत छोटी, मुझे कुछ पता नहीं क्या है, तो मैं खेलती थी। जब लड़की होती है तो जनरली लोग अपसेट हो जाते हैं कि भाई लड़की हुई है करके, पर जब मेरे यहाँ लड़की हुई मैं बहुत खुश था। मैंने बोला जो भी है बस यही है, इसको ऐसा बनाने का है कि सब देखते रहें कि लड़की होने से जैसे पेरेंट्स लोग दुखी हो जाते हैं, मैं उनके वो मेंटलिटी चेंज करना चाहता था। मैं ये हाँ नो डाउट ये बहुत नॉटी थी, बहुत बदमाश थी बचपन से ही। तो उसकी मम्मी का भी था कि इसको कराटे क्लास में डांस क्लास में उसको डाल देते हैं। तो मेरा था कि भाई जैसे हम लोग का आर्मी बैकग्राउंड है, तो हम लोग का था कि स्पोर्ट्स ज़्यादा हम लोग करते थे स्पोर्ट्स। तो मेरा बॉक्सिंग का था, पर यहाँ बॉक्सिंग का उतना क्लासेस नहीं था, तो इसको कराटे क्लास में हम लोगों ने डाल दिया था। तो स्टार्टिंग में तो सर ने लेने से मना कर दिया, पर उसको देखा तब सर ने इसको कराटे क्लास में ले लिया एडमिशन। वो जब 2005 से उसने स्टार्ट किया। तो नंदिता, जब आपने कराटे ज्वाइन किया तब आप बहुत छोटी थी, ना समझ थी, तो आपने इस बात को सीरियसली कब लिया? उस टाइम पे मतलब अब कराटे करके थोड़ा 2-3 साल हो गया, फिर सर को लगा कि अब ठीक है, अब किक विक सब आ रही है, तो अब एक बार ट्राई करते हैं, टूर्नामेंट करके। तो टूर्नामेंट में पार्ट लिया, तो पहले ही राउंड में बाहर हो गई। तो बुरा तो लगा था कि अब टूर्नामेंट था, तो नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला, तो बुरा लगा। फिर प्रैक्टिस की, फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट खेला तो उसमें गोल्ड लिया। तो अब मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इस फील्ड में कुछ तो करना है। मैं 1997 से क्लास कराटे सिखा रहा हूँ, और उस टाइम पे हमारा रूल्स था कि 6 साल के ऊपर के बच्चों को ही एडमिशन देने का। 2005 में जब नंदिता मेरे पास आई, उसके पापा लेकर आए कि इसको कराटे सिखाना है, तो नंदिता 3 साल की थी, तो ये हमारे रूल्स के खिलाफ था कि हम उसको सिखाए एडमिशन ही नहीं दे सकते। लेकिन नंदिता वहाँ पर बैठी मेरे सामने, और मैंने बोला चल देखते ट्राई करते कैसा करती है। तो मैंने खाली उनको वार्म अप कराया नंदिता को, और मुझे लगा कि लड़के में कुछ है, तो मैंने उसको एडमिशन दिया। हमारा रूल्स तोड़ के मैंने 3 साल की बच्ची को हमारे क्लास में एडमिशन दिया है। आज भी हम लोग 3 साल की बच्ची को एडमिशन देते ही नहीं है। मेरे 20 साल के कराटे सिखाने के कैरियर के अंदर ये फर्स्ट लड़की ऐसी है जिसको मैंने 3 साल की उम्र में एडमिशन दिया है, और मुझे पता था कि ये लड़की चैम्पियन बनेगी, और चैम्पियन उसने बन के दिखाया। पहला गोल्ड तो आपको मिल गया, उसके बाद आपकी कराटे की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ी? मैंने पहला गोल्ड मिलने के बाद फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट्स खेलना चालू किया। फिर स्टेट्स के बाद जब मैं 11 इयर्स की थी, तब मुझे पहली बार नेशनल खेलने का चांस मिला था, जो कि था दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम। वहाँ पे मैं 4 राउंड खेला मैंने, फिर मैं ब्रोंज मेडल मैच में मैं बाहर हो गई थी। तो फिर इन्होंने कराटे में देखा, और इनको था कि कराटे में डालना है, तो वहाँ पे गए। वहाँ पे भी सर ने पहले तो ना बोला, फिर उन्होंने रख लिया उसको। फिर धीरे धीरे वो वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगी, सब कुछ होता गया। धीरे धीरे वो कंपटीशन में जाने लगी, गोल्ड मेडल आता गया।
बाद में वो जब भी प्रैक्टिस करती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था नेशनल जाने के लिए, तो उसके पैर में छाले पड़ते थे, वो सब देख के दुख भी होता था। फिर मैं अनदेखा करती थी कि ठीक है, आगे बढ़ने के लिए उसको करना पड़ेगा। तो अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है वो, और भी आगे उसको जाना है। अभी नेशनल एक बार जीतना है, ओलंपिक भी खेलना है उसको। तो नंदिता, हमने सुना है कि कराटे में कई सारे बेल्ट्स होते हैं, वाइट बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट होता है, तो इन सब के बारे में आप कुछ बताइए हमें। और ये अभी आपके पास कौन सा बेल्ट है और वो कौन देता है? हमारा जो स्टाइल का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो मेनली मतलब ईरानियन स्टाइल उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एंड हमारे में स्टार्टिंग में वाइट बेल्ट होता है, वाइट, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक। एंड मेरा जो ब्लैक बेल्ट तक का एग्ज़ाम है वो हमारे स्टाइल के जो चीफ इंस्ट्रक्टर है जेसिल सर, उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया था। एंड फिर जब डैन 1 का एग्ज़ाम देना था तो हमारे जो ग्रैंड मास्टर है ईरान से, वो यहाँ आए थे मेरा एग्ज़ाम लेने के लिए, एंड फिर उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया था। हमारा जो कराटे है ऑल इंडिया कराटे कांजेन ड्यू, वो ईरान के साथ एफिलेटेड है। हमारा हेडक्वार्टर ईरान में है और ईरान का जो मेन सर है वो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के साथ एफिलेट होता है। हमारी संस्था में एग्ज़ाम होती है, फर्स्ट ज्वाइन करने के बाद उनको वाइट बेल्ट मिलता है, 6 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद येलो बेल्ट मिलता है, आफ्टर 6 मंथ ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, और वैसे करते करते उनको ब्लैक बेल्ट मिलता है। इंडिया के अंदर जो हमारे चीफ है सियान सेंसाई जेसल पटेल, उनको अथॉरिटी दिया है ईरान से कि वो ब्लैक बेल्ट की एग्ज़ाम यहाँ पर ले सकते हैं। और 2-3 साल के बाद हम हमारे जो ग्रैंड मास्टर ईरान के सेंसाई नासराक सेंसाई, उनको यहाँ इनवाइट करते हैं और डान जो डिग्री बोलते ब्लैक बेल्ट की, वो आके यहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं, डिग्री के एग्ज़ाम, और सर्टिफिकेट ईरान से भी इश्यू करते हैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री का। तो नंदिता, आपकी ये जो जर्नी है उसमें आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली, फिर पेरेंट्स, मेरे कोचेस, सब ने, ऐसा कोई भी नहीं जिसने सपोर्ट नहीं किया, सब ने सपोर्ट किया। मैं इनफैक्ट ऐसा भी टाइम आया है कि जो ठंडी का टाइम होता है, ऑफ कोर्स सुबह उठने में सबको प्रॉब्लम होती है, तो पापा को प्रैक्टिस कराने लेके जाना होता है हम सबको, मतलब मेरे को और मेरी सिस्टर को। तो पापा बुलाते थे तो मैं उठती नहीं थी, तो पापा ठंडा ठंडा पानी ऐसे डाल देते थे। तो फिर ऐसे करके फिर मतलब पापा इतने, मतलब हमारे साथ पापा को भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो अब कुछ तो करना है। फिर उसके बाद सुबह पापा ले लेते सेशन, फिर शाम को सर के पास, फिर सर कोचिंग कराते थे। फिर ऐसे आज नंदिता, उसके सर और हम सबका आज एक ही सपना है कि वो देश के लिए गोल्ड लेके आए, भले ओलंपिक से या एशियन गेम्स से, देश के लिए गोल्ड लेकर आए। एक लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, सुना है विनर्स और क्विटर्स, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने छोड़ी? जब क्लास ज्वाइन किया था तो बहुत छोटी थी, तो मेरे एज के जो बच्चे थे वो सब खेलते थे, भागा दौड़ी करते थे, तो बट मैं क्लास जाती थी, कराटे क्लास। तो पहले मेरे को भी खेलने का मन होता था, बट फिर लेकिन कराटे करना है तो अब प्रैक्टिस करा। फिर उसके बाद जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में आई, 5th स्टैंडर्ड से आने के बाद ये पानी पूरी, भेल पूरी, ये जो भी चटपटा था ये सब बंद करना पड़ा। फिर अब तक याद भी नहीं कैसा टेस्ट था। और फिर उसके बाद बहुत सारे ओकेशंस भी छोड़ने पड़े थे, क्योंकि टूर्नामेंट्स होते थे, प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो उस वजह से जो हमारा फेस्टिवल्स होते थे, कभी कभार फेस्टिवल्स होते थे, फिर घर के अंदर कोई ओकेजन होता था तो छोड़ना पड़ता था। आज के टाइम लड़कियों को कराटे ज़रूर सीखना चाहिए, बिकॉज़ अगर लड़की, मतलब हर जगह तो मम्मी पापा आ नहीं सकते आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता है, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो अगर आपको किसी ने छेड़ भी दिया तो आप उसी टाइम पे उसको जवाब दे सकते हो, ना ही कि आप आके रोना धोना ये सब आप नहीं कर सकते। तो इससे आप कराटे से एक्चुअली, अगर आप
कराटे सीख जाओ तो मैं ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग फील करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आपको किसी के सामने डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं यार ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये लड़का है, ये जो भी रीज़न्स होते हैं ये वीकनेस का, वो सब दूर हो जाता है।